साधु संत तो क्या पूरा ही वर्ल्ड ये कहता है कि अभी कलयुग को बहुत समय है, बहुत ज़्यादा वक्त है। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि क्या ये कलयुग का अंत नहीं है। एक छोटी बच्ची को घर से निकलते हुए डर लगता है, उसके पेरेंट्स को डर लगता है। पड़ोस में वो एक छोटी बच्ची को भेज नहीं सकते, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। अगर मान लो कोई रेंट पर कोई रह रहा है तो वहाँ भी एक डर होता है, पता नहीं ये रेंट वाले कैसे हैं, अगर कोई अकेला घर में है तो। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या ये कलयुग का अंत नहीं है? हर इंसान दुखी है, किसी न किसी को रोज़गार की, किसी को बीमारी की है, किसी तरीके से। छोटा बच्चा पैदा होते ही अगर कैंसर का पेशेंट है, अगर उसको किसी तरीके से कोई डायबिटीज़ हो जाती है, कोई उसको और बीमारी होती है, तो क्या इससे ज़्यादा दुख कोई होगा? उसकी वजह से पूरा परिवार ही परेशान है। वो आया है इस दुनिया में, उसको नहीं संभाले तो मुश्किल, संभाले तो मुश्किल, क्योंकि परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि उनका अपना खुद का बच्चा है। और कई लोग तो ऐसे भी होते जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करना जानते। कई लोग तो बहुत से, सभी हैं ऐसे, सभी हैं। कोरोना टाइम में क्या हुआ था, कितनी घटिया लोगों ने हरकतें की थी बुजुर्गों के साथ, कि उनको अपने घर से निकाल दिया गया था कि चाहिए आप कोरोना के पेशेंट आप घर से, वो ठीक हो गए हैं तो फिर उनको घर में नहीं घुसने दिया गया। मतलब कि कितना बुरा हाल हुआ था। तो इससे ज़्यादा कलयुग और क्या होगा। और बेटा जवान होता है, बहू आती है, आप देखिए 2 दिन बाद ही क्या रंग दिखाई देते हैं उस फैमिली में। जो ये कहते हैं कि हम बहुत रॉयल हैं, हमारे पास तो सतयुग है, ये पैराडाइज है हमारे लिए तो दुनिया। लेकिन एक बार जाकर देखिए, एक बार उनके पास भी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इस वक्त का ये वाइब्रेशन होगा, जो माहौल है वो परेशानियों का है, चारों तरफ परेशानी ही परेशानियां हैं। इसमें सिर्फ हेल्प आपकी कौन कर सकता है? गॉड। कोई आपको बस वाइब्रेशन ये देगा कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ समय बाद आप हिम्मत रखिए। तो वो उसके कहने मात्र से कुछ नहीं है, जब तक कि आप गॉड से हेल्प नहीं मांगेंगे तब तक। क्योंकि उसके मन में क्या है क्या पता वो सच्चे दिल से कह रहा है या झूठे दिल से कह रहा है। ऊपरले ही मन से कह रहा है कि नहीं, आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अंदर से तो हो सकता वो काला हो, उसके ब्लैक एनर्जी हो उसके थॉट्स में। हाँ, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके थॉट्स प्योर एनर्जी के होते हैं, जो कहते हैं वो उन एकदम दिल और दिमाग पर ऐसा सुंदरता की वाइब्रेशन आते हैं और मन को शांति मिलती है। ऐसे बहुत हैं दुनिया में। तो जो ऐसे बहुत हैं जो दूसरों को सुंदर वाइब्रेशन देते हैं, जो दूसरों का कल्याण चाहते हैं, उनके दिल और दिमाग में से गॉड कार्य करा रहा है। एक नई दुनिया आए, एक सुंदर माहौल आए, क्योंकि अब वक्त बदल रहा है। एक तरफ तो हाहाकार हो रही है, तो दूसरी तरफ आप देखिए अच्छे लोग भी बहुत हैं। तो दुनिया किसकी होनी चाहिए, अच्छों की या बुरों की? अच्छों की हो। कुरान में भी लिखा है कि
एक दिन क़यामत का वक्त आएगा, तो क़यामत तो आएगी एक दिन। और क़यामत किसके लिए आएगी? क़यामत का वक्त मतलब ये नहीं है बुराई की क़यामत आएगी, बुराई की क़यामत आएगी, बुराई ख़त्म हो जाएगी और अच्छाई आ जाएगी। क्योंकि इंसान जब ज़्यादा पाप करने लगता है, ज़्यादा वो जब अपने हद पार करता है, तो उसको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसे दुख ज़रूर मिलता है। माफ़ करना, कोई ये कहे कि हमें तो दुख मिला है, हमने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म करे, ये तो इस फैक्ट है। क्या पता क्या किसका मर्डर कर कर आए हो, क्या पता किसका गला दबा कर आए हो, पता किसके पेट में छुरा मार कर आए हो, क्या पता इस जन्म में भुगते। इसलिए गॉड को याद करो। वो जो बुरे कर्म करे हैं उनको मतलब कि उनको वाश कौन कर सकता है? सिर्फ गॉड। क्योंकि उसके पास नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, उसके पास कोई द्वेष नहीं है, उसके पास तो सुख दुख नहीं है, सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, ज्ञान और शक्ति है। उसके पास यही है, इसके अलावा गॉड के पास कुछ नहीं है। जो ये जो हमारे जो विकार हैं वो गॉड के पास नहीं है, ये हमारे पास है और हमें इनको गॉड को दे देना चाहिए। अगर हम ये सब गॉड को दे देंगे तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वो सागर है और सागर में कचरा डाल देते तो क्या होता है? सागर उसको फेंक देता है, सागर उसे अपने पास नहीं रखता। इसलिए आपके दिल और दिमाग में जो कचरा है वो गॉड को दे दीजिए, वो फेंक देगा, वो तुम्हें नहीं देगा, लेकिन वो कहता है मुझे दे दो अपना। अब आप प्लेन में बैठे हैं और सर पे गठड़ी है आपके ऊपर बोझे की, तो प्लेन में बैठने का फ़ायदा क्या हुआ? गॉड को याद तो कर रहे हैं और फिर ऊपर से गॉड को अपनी सरदर्दी नहीं दे रहे हैं। इसलिए गॉड को अपनी सरदर्दी दे दीजिए। और ये जो सुंदर वक्त है गॉड को याद करने का, गॉड क्योंकि गॉड आ चुके हैं, तो गॉड को याद करिए और उसकी प्रेम का आनंद उठाइए। ठीक है, ओके, नमस्कार।